दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और राष्ट्रसंघ द्वारा भी उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है और उस पर 250 करोड़ डॉलर का इनाम भी है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में किसी को ये पता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत के खुफिया संगठनों द्वारा या राह द्वारा पाकिस्तान में भारत विरोधी वांटेड आतंकवादियों को अननोन बंदूकधारी मारते जा रहे हैं। यदि हम विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, खुफिया दस्तावेजों और रक्षा विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार 2020 से अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में लगभग 25 से 30 से अधिक हाई प्रोफाइल भारत विरोधी आतंकवादी और वांछित अपराधी अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इनमें जो मुख्य अपराधी हैं या मोस्ट वांटेड हैं भारत के लिए, परमजीत सिंह पंजवड़ जो खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF का प्रमुख लाहौर में मारा गया, शाहिद लतीफ़ पठानकोट एयरबेस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड सियालकोट की एक मस्जिद में ढेर कर दिया गया, अदनान अहमद उर्फ अबू कासिम लश्कर का शीर्ष कमांडर जो जम्मू कश्मीर में हमला के लिए जिम्मेदार था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, ख्वाजा शाहिद 2018 के सुजवान आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड पीओके में अगवा होने के बाद मृत पाया गया, हमजा बुरहान साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का एक और मुख्य साजिशकर्ता, जिसे हाल ही में पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। इन सभी हत्याओं का पैटर्न एक जैसा ही था कि बाइक पर अज्ञात हमलावर आते हैं और भारत विरोधी आतंकवादियों को ढेर करके गायब हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि शक्तिशाली ISI भी उन हमलावरों को आज तक नहीं पकड़ सकी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भारत की राह एजेंसी भारत विरोधी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर एक एक कर निपटा रही है, तो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम अभी तक क्यों जिंदा है। तो दोस्तों, इस बारे में जो विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी मिली है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम 1993 के बम धमाकों का मुख्य आरोपी कराची में सुरक्षा के घेरे में रहता है। उसे भेदना किसी भी बाहरी ताकत या स्थानीय सूत्रों के लिए कठिन है। दाऊद के अभी तक बचे रहने के पीछे तीन मुख्य कारण हैं: कड़ी लेवल सुरक्षा, VIP सिक्योरिटी, D कंपनी और ISI का गठजोड़ जो 24 घंटे उस पर नज़र रखते हैं, और अत्यधिक गोपनीय और आइसोलेशन गुप्त स्थानों पर उसे रखा जाता है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी, ISI और उनके कमांडोज हमेशा दाऊद इब्राहिम को घेरे में लिए रहते हैं और किसी अज्ञात व्यक्ति का दाऊद इब्राहिम के करीब पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जबकि हमने जिन आतंकवादियों के अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मारे जाने की बात कही है, वो सरेआम पाकिस्तान में घूमते थे, इसलिए वो अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर आ गए और मारे गए। दोस्तों, जो दाऊद इब्राहिम के बारे में जो और हमें जानकारी मिली है, कई बार कहा जाता है कि उसे जहर दे दिया गया, वो वेंटिलेटर पर है या बहुत बीमार है। कई बार ये भी कहा जाता है कि वो मर चुका है। लेकिन दोस्तों, जो हमने सबूत जुटाए हैं उसके अनुसार 70 वर्षीय दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है, और चूंकि वो हवाले के माध्यम से
नकली नोटों का धंधा करने के मतलब से और ड्रग्स का धंधा करके वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को फंडिंग करता है, भारत विरोधी आतंकवादियों को फंडिंग करता है और भारत में जाली नोटों का व्यापार करता है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने, उसको चूना लगाने के लिए वो और उसकी डी कंपनी हमेशा भारत विरोधी कार्यों में लिप्त रहती है। इसलिए भारत उसको हर कीमत पर निपटाना चाहता है। दोस्तों, जानकारी तो ये भी है कि UPA के शासनकाल में कई मौके ऐसे आए थे कि भारतीय एजेंटों ने दाऊद इब्राहिम को निपटाने का फैसला कर लिया था और वो उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो किस्मत से भाग निकला और उस समय बच गया। लेकिन दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में जो पिछले 10-12 साल गुजरे हैं, इस दौरान भी दाऊद इब्राहिम को निपटाने के कई खुफिया इंतजाम किए गए थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी के बीच रहने वाले दाऊद इब्राहिम को अभी तक भारत सरकार या भारत की खुफिया एजेंसी राह अभी तक निपटाने में कामयाब नहीं हो सकी है, क्योंकि वो कई लेवल की सिक्योरिटी के बीच रहता है और पाकिस्तानी एजेंसी ISI उसको भारत विरोधी कार्यों के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि मैंने बताया, भारत में ड्रग्स का धंधा करके युवाओं को नशेड़ी बनाने, जाली नोटों का व्यापार करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इब्राहिम आज भी सक्रिय है। इसलिए भारत सरकार उसको हर कीमत पर निपटाना चाहती है, लेकिन उसकी किस्मत या पाकिस्तानी एजेंसियों की ज़बरदस्त सुरक्षा के चलते राह उसको निपटाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि राह हर कीमत पर उसे निपटाना चाहती है और जिस तरीके से अज्ञात बंदूकधारी अभी तक 25-30 भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को निपटा चुके हैं, उसी तर्ज पर भारत दाऊद इब्राहिम को निपटाना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जो बहुत खतरनाक है, हर तरीके से भारत विरोधी उपक्रमों में लगा रहता है, इसलिए उसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि जो अननोन गनमैन भारत विरोधी आतंकवादी को निपटा रहे हैं, तो दाऊद इब्राहिम अभी तक कैसे बचा हुआ है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। दाऊद इब्राहिम जिंदा है, वो 70 साल का है, ये भी हमने आपको बता दिया। और उसको जहर देने की बात कही गई थी, जहर देकर मारने की, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि उसको फूड पॉइजनिंग हुआ था और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन जहर नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों, चलते चलते मैं ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सरकार कभी भी ये स्वीकार नहीं करती कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, क्योंकि राष्ट्रसंघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। जो भी आतंकवादी होता है या 2 नंबर के धंधों में लिप्त होता है, ड्रग्स का काम करता है, जाली नोटों का धंधा करता है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम करता है। इसलिए राष्ट्रसंघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान सरकार हमेशा डिनाई करती रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी के पास उसके सारे पते भी हैं, सारी जानकारी है कि वो पाकिस्तान में ही है और कराची में रहता है और ISI की सुरक्षा घेरे में रहता है और कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, जिसने सिलसिलेवार मुंबई में बम ब्लास्ट कराए थे, जिनमें 257 से ज़्यादा
नागरिक मारे गए थे और ये भागकर पाकिस्तान में जा छिपा था। तब से आज तक ये भारत सरकार के कब्जे में नहीं आया है, ना तो भारत सरकार इसको मार सकी है और ना ही इसके धंधे को बंद करवा चुकी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई हैं, तो इसका मरना तो तय है, लेकिन वो तिथि कब आएगी ये हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का मुद्दा कि क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है, और वो जिंदा है तो कहाँ है, और बंदूकधारियों के निशाने पर वो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।